करंट हो गया तुम्हारा द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dq बाय dt या इसको हम लोग लिख सकते हैं आई लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q बाय डेल्टा t डेल्टा q क्या हो गया नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन टाइम इंटरवल डेल्टा t हो गया लिखिए हम यहाँ कह रहे हैं कि आई जो है ना आई क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया इसको हम लोग कहेंगे कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ क्यू जो हो गया ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट यानी ये जो फ्लो होगा चार्ज का वो किससे होगा तो थ्रू ए कंडक्टर से नॉन कंडक्टर से फ्लो नहीं करेगा कि उसमें फ्री चार्ज नहीं होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेन काउज है करंट का तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए तो यहाँ पे हम लिखे हैं d2 बाई dt हो गया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर नॉर्मली किसी कंडक्टर के एरिया क्रॉस सेक्शन से जो फ्लो करेगा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज वो हम मान लेते हैं डेल्टा क्यू है और टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा टी तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पे जब लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा इसी को हम लिख सकते हैं d2 बाई डी ना डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पे जब हम लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंस टू 0 एक सर्टेन इंटरवल में क्या होगा डेफिनिट टाइम dt में जो चार्ज का फ्लो होगा dq बाय dt इसी को हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dq बाय dt क्या हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर समझे I इक्वल टू लिमिट है LT LT हुआ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिमिट को हम लिखते हैं LT का मीनिंग हो गया यहाँ लिमिट इसको हम LT लिखते हैं हाँ बता रहे हैं अभी तो सिर्फ लिखते हैं डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक आई हो गया तुम्हारा करंट आई करंट हो गया यहाँ पे क्यू हो गया चार्ज तो यहाँ लिखे हैं कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कोई भी कंडक्टर है मान लो एक कंडक्टर और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन
और इसमें प्रैक्टिक लगा देते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इधर आ जाएगा हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव लो पोटेंशियल। तो ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, हाई से लो की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा ए से बी की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन होगा बी टू ए। और पॉजिटिव चार्ज जो हो गया आयन का फ्लो होगा इधर बी टू बी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जिसके वजह से इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और सीधे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। इसमें जो मौजूद है पहले से इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन इधर से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया है, दोनों के बीच में कॉलिजन हो है। कॉलिजन, बहुत सारा कॉलिजन को फेस करते हुए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फिर एनर्जी लॉस करके फिर इसी में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी पूरा लॉस हो गया इसका, इसमें आ जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन चलेगा। इस तरह से जितना सारा इलेक्ट्रॉन है, इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के अंदर, वो यदि पूरा का पूरा अपना एनर्जी लॉस कर जाएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, पूरा का पूरा लूज हो जाएगा, तो बैटरी डिस्चार्ज होगा, करंट का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, करंट का फ्लो होगा ही नहीं। तो इस कंडक्टर से जो होगा टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होगा कंडक्टर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझिए, यानी करंट का फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एट द कंडक्टर, है कि नहीं। तो कंडक्टर में भी बहुत तरह का कंडक्टर, जैसे सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या हो गया, सॉलिड टाइप कंडक्टर हो गया, जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का फ्लो होता है। कुछ ऐसा भी कंडक्टर होगा जैसे वाटर। वाटर जैसे 1 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें देखा गया है कि 10 टू दी पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 ग्राम ऑफ वाटर। ये यानी 1 कप ऑफ वाटर में 10 टू दी पावर 22 इलेक्ट्रॉन रहता है, मौजूद रहता है। तो वो हो गया, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वह लूजली बॉन्डेड रहता है, अपने एटम से अटैच रहता है। तो उसको हम कहेंगे करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से भी करंट का फ्लो हो सकता है, यानी आयंस में टू ब्रेक कर जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा सॉल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, बैटरी के अंदर जो होता है सॉल्यूशन, वो डिकम्पोज हो जाता है। नहीं, कॉपर Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में एक तरफ इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयंस का फ्लो होता है, एक तरफ निगेटिव आयंस का फ्लो होता है, अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह यहाँ भी किसी के कंडक्टर में जो फ्लो होगा करंट का ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो सॉलिड होगा उसमें एटम जो होगा टाइटली बॉन्डेड होगा, दियर नहीं, मॉलिक्यूल से अटैच होगा, टाइटली रहेगा बॉन्डेड। सपोज करो कि हम 2 सिलिंड्रिकल टाइप का कंडक्टर लेते हैं, कंसीडर चार्ज having opposite having opposite charges। दोनों पे चार्ज क्या है, अपोजिट। एक पे चार्ज है पॉजिटिव और एक पे चार्ज है निगेटिव।
ठीक है, तो ये है हाई पोटेंशियल हो गया। एक पहले से मौजूद था हाई पोटेंशियल, एक था निगेटिव चार्ज है ना, ये लो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। दोनों को कांटेक्ट में जब लाया जाएगा तो क्या सिचुएशन होगा गौर। तो हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं। अब ये जो चार्ज है वो क्या है, स्टैटिक चार्ज है, नहीं रेस्ट में है, स्टैटिक चार्ज। जब ये दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हुआ तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन है हर एक इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा हर एक इलेक्ट्रॉन पे इधर जाने के लिए। इससे क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये फिर पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, मान लो ये एक पॉइंट और बी पॉइंट है, करंट यदि इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो नेट फ्लो ऑफ क्यू प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, नेट फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, वो हो गया क्यू प्लस, मान लेते क्यू प्लस। इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू हो गया क्यू माइनस। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होगा जितना चार्ज का डिफरेंस, फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा क्यू प्लस माइनस, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा नेट फ्लो ऑफ चार्ज। और ये जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम इंटरवल का। मान लेते हैं यहाँ से इधर गया पॉजिटिव चार्ज टी सेकेंड में। ठीक है, मान लीजिए कि नेट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया क्यू प्लस, और नेट फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर है क्यू माइनस। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो गया क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस है, इसी के कारण करंट का फ्लो होगा। नहीं ये, लेकिन ये करंट बाहर तो जाएगा नहीं, कुछ समय के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो लिखेंगे ये जो नेट चार्ज है डेल्टा क्यू, जो कि इतना हो गया क्यू प्लस क्यू माइनस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, माने टी सेकेंड में इधर से इधर चार्ज गया पॉजिटिव चार्ज, टी प्लस डेल्टा टी सेकेंड में निगेटिव चार्ज इधर से इधर गया। तो नेट चार्ज जो होगा, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम इंटरवल के। आफ्टर सम टाइम ये करंट क्या होगा, रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट कर जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, करंट का फ्लो होना क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा। तो ये जो डेल्टा क्यू है
यही डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, का जो कोसेंट होगा ये आई डेल्टा टी लिख सकते हैं ना, इसीलिए आई तो हम लिखते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसी पे जब हम किसी सर्टेन पॉइंट पर यदि हम करंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी सर्टेन टाइम पे एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ लिमिट लगाते हैं। जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। कंडक्टर से किसी एट एनी टाइम टी पे जो करंट का वैल्यू होगा, इसीलिए हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगा देते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जिसको हम लिखते हैं डी क्यू बाय डी। आई सुन रहे हैं? देखो, इन द एब्सेंस ऑफ ए बैटरी, जब हम बैटरी नहीं लगाएंगे तो किसी भी कंडक्टर के अंदर विदाउट बैटरी का यदि कंडक्टर है, कंडक्टर के टू एंड्स के बीच में यदि हम कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो कैसा होगा? रैंडम मोशन होगा। इस तरह देंगे इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी current electrons move in random motion inside the conductor। जैसे ये कंडक्टर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वह इस तरह से, इधर से आया फिर इधरे चला गया, मैंने इस तरह से रैंडम मोशन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाएगा। मैंने रैंडम मोशन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी u1 है इनिशियल, इसका u2 है इनिशियल वेलोसिटी, इसका u3 है, इस तरह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी वो कितना होगा? लिख दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ ए बैटरी इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम मोशन इनसाइड द कंडक्टर। मान लेते हैं कि इफ u1 u2 u3 से लेके un be the initial velocity of electrons,
inside the conductor, then इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी होगा कितना, एल एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, तो यू एवरेज हो जाएगा u1 प्लस u2 डॉट डॉट un बाई n हो जाएगा। ये n हो गया नंबर ऑफ, ये एवरेज हो गया, और ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया कंडक्टर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका रैंडम मोशन होगा, तो सभी का जो एवरेज वेलोसिटी होगा इनिशियल, उसको लिखेंगे ना u1 u2 un बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझी ना। अब if you apply a battery with the two ends of the conductor, if a sheet of an EMF, if a sheet of an EMF means हो गया battery, if a battery is connected ये EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF मीन्स हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं, एक तरह का वोल्टेज हुआ, इसीलिए लिख दिया है यहाँ पे, if a sheet of an EMF, a battery is connected between the two ends of a battery, two ends of a conductor, समझ गया ना, two ends of a conductor, then ठीक है, जब कनेक्ट होगा, then each electron experiences an electrostatic force on it, ठीक है, experiences an electrostatic force on it। देखो इस तरह से दो कंडक्टर है यहाँ पे, टू एंड्स है, इस तरह हम यदि क्या किया है, एक बैटरी लगा दी, जो पॉजिटिव निगेटिव है, तो यहाँ पर ये कंडक्टर के टू एंड्स से क्या करेगा, ये निगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएगा तुरंत क्विकली, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इससे ये इंड ए है और ये बी है, तो वोल्टेज जो होगा ए इंड का वो हाई हो जाएगा वोल्टेज, क्यों, क्योंकि हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। देखो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऑलवेज अराइज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये लाइट के स्पीड से मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट के स्पीड से मूव करेगा, इसके अंदर दौड़ जाएगा, और इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन था, वो रैंडम मोशन अब क्या हो जाएगा, वैनिश, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको ड्रिफ्ट करके ले जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको
ड्रिफ्ट करके ले जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करके ले जाएगा। इसका स्पीड बहुत ही कम होगा, नहीं स्लो मोशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइट के स्पीड से मूव करता है, इसीलिए क्विकली एक्शन में आ जाएगा, क्विकली एक्शन में आ जाएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करके ले जाएगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव करेगा ऐसे जाएगा, तो कहता है कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है कंडक्टर के अंदर वो डिक्रीज होना चाहिए टाइम के साथ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे स्विच कर जाएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होल क्रिएट हो जाएगा, आयन जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव आयंस। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, ये इलेक्ट्रॉन और इस आयंस के बीच में क्या होगा? कॉलिजन होगा, नहीं दोनों के बीच में कॉलिजन होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इसीलिए ये हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, नहीं स्पीड इंक्रीज करेगा। और वेलोसिटी जो था u1 वो हो जाएगा v1, दूसरे का हो जाएगा v2, तीसरे का हो जाएगा v3। तो वेलोसिटी जो होगा वो चेंज कर जाएगा, नहीं ड्यू टू द एक्सेलरेशन। लिखेंगे experiences an electrostatic force in it, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। F इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू QE होता है। तो यहाँ चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू ma हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? E बाय m, E बाय m हो गया चार्ज मास रेशियो, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। तो लिखेंगे इफ v1 v2 v1 be the velocities of electron after the acceleration, देखो तो v1 जो होगा, अब जो एवरेज वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वन इनटू अदर एंड ऑफ ए कंडक्टर, वो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? तो अब जो होगा एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगा v1 प्लस डॉट डॉट n बाई हो गया n, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है हर एक इलेक्ट्रॉन पर, इसीलिए वेलोसिटी चेंज करेगा। और इस एवरेज वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी का नाम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यहाँ पे हम लिखा दिए हैं, एवरेज वेलोसिटी को ही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
with which with which one into other end of a conductor. ठीक है? The average velocity of electrons. Yeah, the average velocity. ऐसे भी लिख सकते थे the average velocity. The average velocity with which electrons are drifted from one into other end of a conductor is called drift velocity. ठीक है? जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन को ले जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक, किसी भी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक, उसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो तो V1 जो है यहाँ पे हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT होता है ना। सो V1 इक्वल टू लिख सकते हैं U1 प्लस AT, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है सभी के लिए, T2 होगा, T2 हो जाएगा U2 प्लस A, T3 हो जाएगा U3 प्लस AT, इस तरह से सो ऑन, N हो जाएगा UN प्लस ATN। यहाँ पे लिख सकते हैं, सभी को ऐड कर देंगे तो V1 प्लस V2 डॉट 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 VN बाई N, जिसको कहते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस AT। क्या चाहिए? बोलो क्या कह रहे थे? तो ये जो है ना वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, U प्लस V इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो U हो गया इनिशियल वेलोसिटी, तो V1 के जगह प्लेस कर दिए हैं U प्लस AT, T2 के जगह प्लेस कर दिए हैं U2 प्लस AT, इस तरह से UN प्लस AT है बाई N। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं U1 प्लस U2 डॉट डॉट UN बाई N प्लस एक्सेलेरेशन हो गया, कॉमन आ गया T1 प्लस T2 डॉट डॉट TN बाई N। ये हो गया तुम्हारा U एवरेज, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। ये हो गया एवरेज टाइम, और ये हो गया एवरेज फाइनल वेलोसिटी। तो इस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, ड्यू टू रैंडम मोशन। लिखेंगे ड्यू टू
random motion of electrons, जहां इलेक्ट्रॉन था वहीं घूम के फिर पहुंच गया था, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू एवरेज क्या होगा, 0 होगा। और ये जो एवरेज टाइम है इसको इक्वेशन मान लेते हैं कुछ 2 मान लेते हैं। इससे पहले वाला एक लिए थे एक्सेलरेशन का, हाँ ये टाइम एवरेज टाइम है ये। इस एवरेज टाइम को क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। ये बताते हैं अब, तो लिखो तो। ये जो टी एवरेज है ना, इसको हम लोग लिखते हैं टॉ से, टॉ। इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। हाँ टॉर्क वाला टॉ, इसको टॉ पढ़ते हैं, टॉ। एवरेज टाइम भाई, एवरेज टाइम, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं, जो हो गया जी एवरेज टाइम विद इन व्हिच electrons are electrons are drifted from one end to other end of a conductor। इसी को ऐसे भी कहा जाता है, मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर हम लिए, उसका बहुत छोटा सा पोर्शन लिए, इतना छोटा पोर्शन ले लिए किसी कंडक्टर का कि जिसमें एक ही कोलिजन पॉसिबल है, तो वहां हम रिलैक्सेशन टाइम को लिखा जाएगा टाइम टेकन बिटवीन टू consecutive collision for a short length of a conductor। जिस एवरेज वेलोसिटी से चार्ज को ले जाया जाएगा एक छोर से दूसरे छोर तक किसी कंडक्टर के, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जितना टाइम लेगा उसको ले जाने में, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जब तक कंडक्टर के अंदर में जब तक कंडक्टर के अंदर में चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब तक क्या होगा, कॉलिजन होता रहेगा, स्टैटिक सिचुएशन में।
है रिलैक्सेशन, वो वो टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। और उसके बाद सीधे बाहर चला जाएगा, टोटल एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और चला जाएगा वो नीचे एक बैटरी के अंदर। हाँ वो हो गया, डायरेक्टली देते हैं फ्रॉम 1 and 2 से। मतलब डी इसका तो क्या हो जाएगा, डी एवरेज यू एवरेज 0 हो गया और 8 टाउ हो जाएगा रिलैक्सेशन का, और एक की जगह पे रख देंगे टाउ, तो ड्रिफ्ट स्पीड हो गया ई टाउ बाय एम इनटू ई, यानी इलेक्ट्रिक क्या जीडी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अभी बताए हैं इक्वेशन नंबर 2 जो माने थे। और ये क्या, हाँ हाँ, ये हर एक कंडक्टर के लिए फिक्स होता है, दिया रहता है क्वेश्चन में। Vd इक्वल हो गया ई टाउ बाय एम, ये तो कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। यही कंक्लूजन निकला कि ड्रिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आज के लिए कल पढ़ाएंगे। हेलो, हाँ भेज देंगे, ठीक है।